हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी टर्म सेकंड की तैयारी करना, जिसमें हमारा पहला टॉपिक मैं लेने वाला हूं इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो जैसा कि आपने इशू ऑफ शेयर में पढ़ा था, इशू ऑफ डिबेंचर में भी सारे केसेस वही लगने वाले हैं। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स उन लोगों को बिल्कुल भी टिपिकल नहीं लगेगा जिन्होंने इशू ऑफ शेयर अच्छी तरह से बिल्कुल पढ़ा हुआ है। उसी की तरह हम लोग क्या करेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ेंगे। तो मैं पहले बात करता हूं कि डिबेंचर और शेयर में डिफरेंस होता क्या है। उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके फिजिकल फॉर्म की बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि शेयर भी बेसिकली इट इज ए पीस ऑफ पेपर जिसमें कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। भाई कंपनी किन लोगों से कितना पैसा लेने वाली है और कंपनी की सील वगैरह सब लगी हुई होती है उसके अंदर, और उस पेपर को मैं अपने शेयर होल्डर्स को देता हूं और उनसे वो फंड वापस ले लेता हूं। डिबेंचर्स में क्या होता है, डिबेंचर इज ऑल्सो जस्ट ए पीस ऑफ पेपर जिसके ऊपर वापस कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। लेकिन डिबेंचर और शेयर में एक डिफरेंस है। डिबेंचर होल्डर जो है वो बेसिकली कंपनी के डेब्ट का पार्ट है। अब ये डेब्ट क्या होता है, डेब्ट बाई मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यानी कंपनी को अगर फंड की रिक्वायरमेंट है तो शेयर इशू करने के अलावा कंपनी बैंक से लोन भी ले सकती है, कंपनी डिबेंचर या बॉन्ड भी इशू कर सकती है। तो कंपनी के पास फाइनेंस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो कंपनी क्या कर सकती है, इनमें से किसी भी सोर्सेज से फंड को जनरेट कर सकती है। तो उसका एक पार्ट क्या है हमारा, इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर भी एक तरह से एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन ये डेब्ट का पार्ट है। किसका पार्ट है, डेब्ट का पार्ट है। यानी कंपनी वो डिबेंचर्स जो है बेसिकली अपने डिबेंचर होल्डर को देगी और उसके बदले उनसे फंड ले लेगी, जिसके बदले कंपनी को एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिबेंचर होल्डर एक तरह से किसका पार्ट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनका डिफरेंस पढ़ना। फर्स्ट पॉइंट बोलता है डिबेंचर्स के बारे में, इट इज ए डेब्ट टेकन बाय द कंपनी। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, ये कंपनी के लिए डेब्ट, इसका मतलब हिंदी में ऋण बोलते हैं इसको, लोन लेना। यानी कंपनी ने कुछ पब्लिक में लोगों से लोन ले लिया कि भाई आप हमारी कंपनी का डिबेंचर यानी एक पीस ऑफ पेपर है, इसको अपने पास रखो, ये पैसे हम लोग सूद समेत चुकाएंगे आपको। यानी डिबेंचर होल्डर जो होते हैं बेसिकली, जब ये हम लोग क्या करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं, उसी समय ये टर्म फिक्स कर देते हैं कि भाई जो हमें पैसा कुछ टाइम के लिए दे रहे हैं या कुछ लॉन्ग टाइम के लिए दे रहे हैं, तो उस डेब्ट के बदले कंपनी क्या करेगी, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर देगी, जो कि प्री फिक्स्ड होता है। जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है ना, तभी ये बता देती है कि इस डिबेंचर्स का पेमेंट, यानी जो आपने पैसे उधार लिए, ऑब्वियस सी बात है इसका पेमेंट तो आपको करना ही करना पड़ेगा। तो कितने ईयर के बाद करना है और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आप उसका पेमेंट करोगे, ये सब पहले ही प्री डिटरमाइंड होता है। बट शेयर्स के केस में ऐसा नहीं होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, इट इज अ डेब्ट टेकन बाय द कंपनी, यानी कंपनी के लॉन्ग टर्म लोन का पार्ट है कि कंपनी ने अपने डिबेंचर होल्डर से लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ले लिया, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी उन्हें टाइम टू टाइम पे करती रहेगी। शेयर्स के बारे में क्या बोलता है, इट इज पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल एंड ऑनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स आर द रियल ऑनर ऑफ द कंपनी। पहला पॉइंट हो गया, समझ में आ गया आपको ये अच्छी तरह से। सेकेंड पॉइंट बोलता है डिबेंचर होल्डर गेट ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आइदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डिबेंचर होल्डर यानी एक तरह से हम लोगों ने लोन लिया पब्लिक से, बैंक से लोन लेने की जगह पब्लिक से लोन ले लिया, तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि प्रॉफिट कंपनी को हुआ या नहीं हुआ इससे डिबेंचर होल्डर को कोई भी मतलब नहीं है। जिस तरह से मान लो आपने बैंक से लोन लिया, अब कोविड के केस में बैंक को ऑब्वियस सी बात है ईएमआई तो हमें पे करनी पड़ी है। अब हमें चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, मेरा बिजनेस चले या ना चले, लेकिन मुझे अपना ईएमआई तो पे करना पड़ा। इसका मतलब कंपनी को सिर्फ ये मतलब है कि जो आपने हमसे पैसे लिए अब आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फिक्स की गई है वो आपको तो पे करनी ही करनी पड़ेगी। मतलब ये रिस्क लेने को तैयार नहीं होते डिबेंचर होल्डर। ये कहते हैं भाई हमें आपकी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब नहीं है, हमें तो हमारे पैसे से मतलब है, टाइम से हमें अपना पैसा और इसका इंटरेस्ट चाहिए। शेयर्स के बारे में बात करते हैं। शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड ऑन दीज शेयर्स
डिविडेंड ऑन दिस इन्वेस्टमेंट। सॉरी, इसका मतलब क्या है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, क्योंकि वो ऑनर है कंपनी के, अगर वो कंपनी के ऑनर है तो कंपनी के प्रॉफिट का पार्ट लेंगे। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी उन्हें डिविडेंड पे करती है, अदरवाइज कंपनी को डिविडेंड पे नहीं करती है। केस क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव कैसा भी हो सकता है, ये आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है। तो डिविडेंड क्या होता है? इट इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, इट इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। हिंदी में पता है आप लोगों को क्या बोलते हैं डिविडेंड को? डिविडेंड को हिंदी में बोलते हैं लाभ अंश। क्या बोलते हैं? लाभ अंश। यानी कंपनी को अगर लाभ यानी प्रॉफिट हुआ तो कुछ उसका अंश निकाल करके कंपनी उन शेयर होल्डर्स को दे देगी। अब कंपनी उन शेयर होल्डर्स को क्यों दे रही? अरे भाई, इतने लोगों ने, उन शेयर होल्डर्स ने मुझे इतने सारे पैसे दिए जिसको मैंने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है और उन्हीं की वजह से मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है उनका भी उतना ही राइट बनता है जितना मेरा राइट है। तो कंपनी क्या करती है, जो भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ पार्ट यानी कुछ अंश निकाल करके क्या कर देती है, शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। अब अगर कंपनी को लॉस हो गया तो होता है, अगर कंपनी को लॉस हो गया तो कंपनी उनको प्रॉफिट में से कुछ भी पार्ट नहीं देगी, क्योंकि प्रॉफिट तो कंपनी को हुआ ही नहीं। थर्ड पॉइंट बढ़ते हैं, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि डिबेंचर जो है बेसिकली वो इशू एट पार पे भी कर सकता है, एट प्रीमियम पे भी करते हैं और एट डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। बट शेयर के केस में ऐसा नहीं होता था। डिबेंचर जो है वो इशू हो सकते हैं एट पार पे भी, एट प्रीमियम पे भी और एट डिस्काउंट पे। बट शेयर्स क्या लिखा हुआ है? कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये हम लोगों ने शेयर्स पढ़ा था, तब मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया था। तो इसका मतलब एक डिफरेंस ये भी हो गया कि डिबेंचर्स में हमारे पास डिस्काउंट का केस भी मिलेगा एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। नेक्स्ट पॉइंट कंसीडर करते हैं, डिबेंचर होल्डर डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। अब भाई हम लोगों ने इनको कंपनी से दूर भी रखा है। भाई तुम्हें अगर हमसे मतलब नहीं है तो हमें भी अब तुमसे मतलब नहीं। तुम्हारे पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं है, तुम हमें कोई भी अपना सजेशन मत दो कि काम करना कैसे है, ना तुम्हारा कोई राइट है, तुम्हें अपने पैसे से मतलब है, वो हम तुम्हें टाइम टू टाइम पे करते रहेंगे विद इंटरेस्ट। बट शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट एंड कैन अटेंड मीटिंग ऑफ द कंपनी। आप शेयर होल्डर्स क्योंकि कंपनी के ऑनर है तो कंपनी की मीटिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वोटिंग राइट भी वो रखते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, डिबेंचर्स आर रिस्क फ्री। डिबेंचर होल्डर बिल्कुल रिस्क फ्री हैं, उन्हें कंपनी की किसी भी एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ कब आते हैं? जब कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, उनसे उसे कोई मतलब नहीं है। वो बिल्कुल रिस्क फ्री रहना चाहते हैं। भाई हमारा फंड एकदम सिक्योर रहना चाहिए, हमें उसका इंटरेस्ट मिलता रहना चाहिए, चाहे प्रॉफिट आपको ज्यादा हो चाहे कम हो या प्रॉफिट ना हो। तो वो रिस्क लेना नहीं चाहते, तो वो क्या होते हैं? रिस्क फ्री होते हैं। बट शेयर्स आर मोर रिस्की। अगर आपने कंपनी के शेयर परचेस किए हैं और उनकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, जैसा कि अगर आपको नॉलेज है शेयर मार्केट का, तो शेयर्स की अगर वैल्यू कम हो गई तो शेयर होल्डर्स का रिटर्न भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसी केस में अगर शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई तो इनको ऑब्वियस सी बात है, अगर ये रिस्क ज्यादा ले रहे हैं तो रिटर्न भी क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, यानी मोर रिस्क एंड मोर रिटर्न। वैल्यू अगर बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी इनको ज्यादा होगा, पर इनको किससे मतलब है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से मतलब है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पेमेंट ऑफ डिबेंचर इज मेड बिफोर द पेमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स। अब कंपनी अगर वाइंड अप करती है अपना बिजनेस तो सबसे पहले पेमेंट किसका किया जाएगा? आउटसाइडर डेब्ट का। यानी कंपनी ने जो बैंक से लोन लिए हैं या डिबेंचर इशू किए हैं, सबसे पहले उसका पेमेंट होगा। उसके बाद किसका नंबर आता है? शेयर होल्डर्स का। शेयर होल्डर्स आर पेड आफ्टर डिबेंचर्स। तो जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, भाई अगर हमारे घर में शादी है तो पहले किसका पार्ट बनता है? पहले हमारे पास जो हमारे मेहमान हैं उनको हम खाना खिलाते हैं। उसके बाद अगर खाना ज़्यादा बन गया तो भी हम एंजॉय करते हैं, और कम रह गया तो भी हमें क्या करना पड़ता है? उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो ऑनर जो है अगर रिस्क ज़्यादा लेते हैं तो उनको रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। इस तरह से डिबेंचर्स और शेयर में आप अच्छी तरह डिफरेंस समझ चुके हो। तो मैंने आपको थोड़ा थ्योरी पार्ट पढ़ाया, और इसकी जो एंट्रीज हैं वो बिल्कुल शेयर कैपिटल की तरह ही होती हैं। जब हमने शेयर इशू किया था तब एंट्रीज पढ़ी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैं उसी तरह से आपको डिबेंचर्स भी समझाने वाला हूं। तो ये बहुत ही इजी पार्ट है डिबेंचर वाला।
और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है और एग्जाम में आता भी है, तो आपको इसमें कंसिडर करके और अच्छी तरह इसकी पढ़ाई करनी है। मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट क्लास में।